morning teacher and all my friends. My name is Anamika. Today I am here to represent the model of the modern forms of communication. So सबसे पहले हमें communication के बारे में पता होना चाहिए कि communication है क्या. So communication is the process of sharing information, idea, feelings to others. Like we communication में क्या होता है कि हम information और अपनी feelings और अपने data को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर कर सकते हैं. So सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो ह्यूमन है वो कैसे कम्युनिकेट करते थे. तो सबसे पहले जो ह्यूमन थे वो स्मोक सिग्नल का यूज़ करते थे फॉर कम्युनिकेशन. देन वी हैव द कैरियर पिजन. सो स्मोक सिग्नल के बाद हमारे पास आता है कैरियर पिजन. जैसे हम सबने सुना ही होगा कि जो पिजन है उसका यूज़ करते थे for communication purpose. Then in 19th century the person use letter for communication with each others. Then we have the wireless radio. उसके बाद हमारे पास invention हुई टेलीफोन की. उसके बाद हमारे पास आया मॉडर्न टेलीफोन. then उसके बाद इन्वेंशन हुई इंटरनेट और ईमेल की जिसने पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया. So जैसा कि हमारा टॉपिक है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि हम क्या कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऐसा डिवाइस है जिसने हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है. सबसे पहले आती है मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर एक्सेट्रा. इसको टुडे जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है फॉर देयर डेली कम्युनिकेशन. इंस्टेंट टेक्स्ट हो सकते हैं, वॉइस हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है. सेकंड वन इज ईमेल. ईमेल भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. लाइक वी कैन सेंड द फॉर्मल इंफॉर्मेशन टू द वी कैन से फर्म्स और कंपनीज. तो हम ईमेल क्यों यूज़ करते हैं? सेंडिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. Then the third one is social media. Social media is one of the most usable apps among the youngsters. Like most of the youngsters use Instagram, Facebook, Twitter for sharing their information. Using these apps, they can share their photos, videos, and status. Fourth one is video apps like Google Meet, Zoom app. These जो ये ऐप थी वो इसने हमारा बहुत साथ दिया कोरोना के टाइम में. जैसे कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम टीचर और स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. तो उस टाइम पे जो हमारा गूगल मीट है, जूम है, इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की कम्युनिकेशन में. थर्ड वन इज क्लाउड स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज मीन्स सेविंग द डाटा ऑनलाइन बट नॉट ऑन द मोबाइल. लाइक सपोज करो कि हमारे पास एक मोबाइल है हमारा पर्सनल, उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है लाइक हमारी वीडियोस, हमारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हमारी स्टडी और हमारी इमेजेस. तो सपोज करो कि कहीं हमारा वो फ़ोन है वो खो गया. तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग द क्लाउड, गूगल ड्राइव और ड्राइव बॉक्स वी कैन एक्सेस आवर डाटा थ्रू एनीवेयर. लाइक we just have to remember our password and Gmail. Fourth one is VoIP. VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसमें क्या होता है कि हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम कॉलिंग कर सकते हैं बट यूजिंग द इंटरनेट, नॉट द टेलीफोन लाइंस. सो जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आप सबको पता है कि कॉइन हैज़ टू साइड्स. तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है बट थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है जो कि हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है फास्ट एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन. तो जो है मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसने हमारी जो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया और उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया और हम ग्लोबल में किसी भी कोने में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड. सेकेंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिव. थर्ड वन इज ग्लोबल कनेक्टिविटी. जैसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि ग्लोबल कनेक्टिविटी जैसे हमारा कोई रिलेटिव है मतलब किसी भी दूसरे देश के कोने में रह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके साथ विद इन सेकेंड कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसको वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. वी कैन मेक कनेक्टिविटी. सो देयर इज नो डिस्टेंस बैरियर. सो नाउ वी विल डिस्कस द डीमेरिट्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट. जैसे कि आपको पता है
मॉडर्न जो है कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक अगर हमारा इंटरनेट वीक है या कुछ भी है, किसी कोने में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड वन इज सिक्योरिटी रिस्क। हम सिक्योरिटी रिस्क कहाँ दे सकते हैं, जैसे कि आजकल यूथ है जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है। समटाइम क्या होता है कि हमारा वो पर्सनल डाटा वो हैक हो जाता है, लाइक साइबर क्राइम हो जाता है हमारे साथ। तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा वो चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए अपने पर्सनल डाटा की। मतलब मीन्स कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने चाहिए अपने सोशल मीडिया पे। थर्ड वन इज लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन। So this is the main barrier we can see in the modern form of communication. Like today youth क्या कर रही है, वो communication को जो apps है, like application software को ज़्यादा use कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो real life communication skill को मार रही है अपने अंदर। लाइक जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा शाई फील करती है, उसने कोई भी अपना मैसेज है, लाइक अपने टीचर को कोई भी क्वेश्चनिंग करनी है, तो वो मतलब अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। थैंक यू। ठीक है।